आम चुनावों के बाद संसद सत्र के पहले ही दिन सरकार और विपक्ष की जो तकरार है आज खुलकर सामने आई और स्पीकर के मुद्दे पर और तेज हो गई। आज 12 बजे नामांकन भरने की डेडलाइन थी। चर्चा यह थी कि ओम बिरला सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए, दूसरे टर्म के लिए भी चुन लिए जाएंगे। डिप्टी स्पीकर कौन होगा, इस पर क्या विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होगा, लेकिन क्या इसी मुद्दे पर आखिरी वक्त बात बिगड़ गई। सरकार का आरोप यह है कि विपक्ष डिप्टी स्पीकर की शर्त पर अड़ गया। दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप यह है कि सरकार विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने की परंपरा तोड़ रही है। विपक्ष का कहना यह है कि वो ओम बिरला का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और है, बशर्ते डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। लेकिन ना सरकार झुकने को तैयार थी और ना विपक्ष झुका। इसीलिए कल सवेरे 11 बजे स्पीकर पद का, स्पीकर के लिए चुनाव होगा। कल सुबह 11 बजे एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच स्पीकर पर चुनावी टक्कर होगी। 18वीं लोकसभा में स्पीकर बनाए जाने पर दोनों के बीच सहमति नहीं बनी। आखिरकार एनडीए उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला ने नामांकन किया, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया। Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha, so speaker will be in the ruling party, or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. The deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू को विपक्षी नेताओं से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सरकार का दावा है कि डिप्टी स्पीकर की शर्त रखकर विपक्ष ने संसदीय परंपराओं को तोड़ा है। उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। विपक्ष पर हमला करने के साथ ही पीयूष गोयल ने दो टूक कह दिया कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देने की कोई परंपरा ही नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी आधार पर विपक्ष के डिप्टी स्पीकर की मांग को सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने डिप्टी स्पीकर को लेकर राजनाथ सिंह पर चुप्पी साध लेने का आरोप लगा दिया। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ किया कि कल ही नहीं, आज भी उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई है। यहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। पहली बार चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले सरकार और विपक्ष में प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी तकरार हुई थी। विपक्ष के सुरेश को 8 बार का लोकसभा सांसद होने की दलील देकर प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग कर रहा था, लेकिन इस मांग को खारिज कर ओडिशा के कटक से चुनकर आए 7 बार के लोकसभा सांसद भृतहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। ऐसे में जब बात स्पीकर की आई तो मामला चुनाव तक जा पहुंचा। हिमांशु मिश्रा, मौसम सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक। हम आपको बता दें कि आज सवेरे ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष और सरकार के बीच बात बिगड़ गई और स्पीकर के पद पर चुनाव की नौबत आ गई। यह पहली बार हो रहा है। दरअसल आज सवेरे 11:15 बजे राजनाथ सिंह के दफ्तर पर एक बैठक बुलाई गई थी। एनडीए के सहयोगी समय से यहां पहुंच गए थे। 5 मिनट बाद अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस बैठक में पहुंच गए। इसके बाद एनडीए की यह बैठक शुरू हो गई। करीब 10 मिनट बाद डीएमके के
टीआर बालू यहां पहुंचे। राजनाथ सिंह ने टीआर बालू के साथ एक अलग बैठक की। बालू नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो भी गए थे, लेकिन इसी बीच केसी वेणुगोपाल पहुंचे कांग्रेस पार्टी के, और केसी वेणुगोपाल ने शर्त यह रखी कि सरकार विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देने का वादा करे। सरकार के नेताओं ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पद पर चर्चा बाद में होगी, जब भी होगी विपक्ष से सलाह ली जाएगी, क्योंकि यह जो बैठक बुलाई गई है यह तो केवल स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो, उसके लिए यह बैठक हो रही है। केसी वेणुगोपाल डिप्टी स्पीकर पद की मांग पर अड़े रहे, और जब बात नहीं बनी तो विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि यह निर्णय कांग्रेस पार्टी का है और तृणमूल कांग्रेस को कंसल्ट नहीं किया गया। वहां कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते हैं। और स्पीकर का चुनाव अलग प्रक्रिया है, डिप्टी स्पीकर का बाद में अलग से होते हैं, तो उसको जोड़ना भी ठीक नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। तो कांग्रेस पार्टी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल पर डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अड़ जाने का आरोप लग रहा है, लेकिन ऐसा क्या कहा उन्होंने, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। सुनिए क्या कहा केसी वेणुगोपाल ने। We are ready to support speaker. We are ready to support speaker suggested by the BJP or the government side, provided they should also honor the opposition status. And UPA was in power 10 years. All the 10 years we given deputy speaker to NTA, BJP. There is no problem for that at all. There is no discussion even in that. That is an initiative from the government to have a cooperation with the opposition. तो बात यह साफ है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर बात पूरी तरह से बिगड़ गई। एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है टीडीपी, उसने भी विपक्ष की शर्तों को राजनीति बताकर विपक्ष की आलोचना की है। सुनिए। ओपोजिशन का भी कंडीशन रखना स्पीकर के इलेक्शन पे, ये अच्छी बात नहीं है। ये कभी ऐसा रहा नहीं है। लोकतंत्र जो है कंडीशंस पे नहीं चलता। और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया। स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सबको रीच आउट किया, ओपोजिशन को भी रीच आउट किया, उनको भी बोला कि ओम बिरला जी को हम प्रपोज कर रहे हैं तो आपकी सहायता इसमें होनी चाहिए। तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। और इन सब के बीच जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें कंफ्यूजन और संवाद की कमी भी नजर आ रही है, क्योंकि स्पीकर पद के लिए इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है के सुरेश, उनके नॉमिनेशन पर डीएमके, शिवसेना, शरद पवार और दूसरे सहयोगियों ने हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दस्तखत नहीं की। टीएमसी के नेता यह कह रहे हैं कि वो अपनी नेता ममता बनर्जी की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इन सब के बीच के सुरेश की जीत को उनको कितनी उम्मीद है, आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज ने उनसे खास बातचीत की। You are contesting as India Bloc candidate for speaker. What's your reaction? How will you get those numbers? No, number is not an issue. I already told. This is the government is breaking the convention of the Lok Sabha. Speaker post will be the ruling party, then deputy speaker will come to opposition. That deputy speaker is not, they are not ready to give to opposition. That's why we are contesting to speaker post. Right, sir. One more question. TMC has not signed your application. TMC sources are saying that they were not consulted on this particular issue. Are you convinced that they'll come on board? That our leadership will talk to TMC leadership. And do you see it as a breaking of the convention, because for decades no election have happened? Now you'll be fighting against Mr. Om Birla tomorrow. Yes, because we are compelled to contest the speaker election because of the government attitude.